प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न हम लोग का है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रश्नावली में कुल 4 प्रश्न हैं, तो आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? या सॉल्यूशन बनाते हैं हम सॉल्यूशन। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। और तथा इसे P बट्टा Q के रूप में P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जीरो को भी बटा Q में व्यक्त करने पर, जीरो को P बटा Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो 0/1 प्राप्त होता है जहां जहां P बराबर 0, देख लीजिए, P वाला ऊपर वाला P और Q बराबर 1। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और हम लोग का Q जो है वो 0 नहीं है, अतः 0 शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और PQ पूर्णांक है, हमने यहाँ दिखा दिया। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हमको 6 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, कुछ भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो हमको देखना है कि जो नीचे वाला जो हर है वो सम होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि हर हमारा जो भी है, इसमें के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, यानी हर जो है हमारा है वो बराबर है। तो 3 तथा 4 के बीच, 4 के बीच परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, बच्चों देखिए इसमें 6 परिमेय संख्या है। आप क्या कीजिए, जितना भी परिमेय संख्या निकालना हो, अगर समहर है तो आप क्या कीजिए कि अगर 6 परिमेय संख्या है तो उसमें हर अंश और हर में 7 से गुणा कर दीजिए। अगर 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो अंश और हर में, मतलब जितना कह रहा है उसे एक जोड़ के, अगर 5 है तो 6 ऊपर 6 नीचे, अंश हर में 6 से गुणा करें। इसमें 6 है इस प्रश्न में, तो ऊपर अंश में 7 और नीचे अंश हर में 7। अगर 10 परिमेय संख्या निकालने कह रहा है तो एक अधिक, ऊपर अंश में 11 से गुणा और नीचे हर में 11 से गुणा, यानी तो चलते हैं, पहले 3 है तो हम लिख सकते हैं 3, नीचे लगा देंगे 1, गुणा में ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, 6 कहा है तो 1 बढ़ा के 7,
इसमें करेंगे हम 21/7 हो जाएगा। इसको कटाना नहीं है बच्चों, इसको ऐसे ही छोड़ देना। तथा 4/7, सॉरी 4/1, और इसमें भी ऊपर से 7 और नीचे भी 7, अंश में भी 7 हर में भी 7, 28/7 लिख देंगे। अतः अतः 21/7 तथा 28/7 के बीच, ये जो 3 वाला था इसका मान 21/7 हो गया, जो 4 वाला था इसका मान 28/7 हो गया, के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर 22/7, 21 के बाद 22, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27 और 27/7। बच्चों इस प्रश्न को बनाने की एक और विधि है। जैसे 3 और 4 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है, तब आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में क्या संख्या है, 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, 3.7, 3.8, 3.9 तक है। इसमें आपको सिर्फ 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे भी कि 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं आप लोगों को बताया कि ऐसा परिमेय संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हर को समान होना चाहिए। हर जो है दोनों संख्याओं में, दोनों संख्या जो इसके बीच में निकालना है उन दोनों का हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इस प्रश्न में देखिए इसका हर भी 5 है और इसका हर भी 5 है, यानी जो हर है वो समान है। आपको हम बताएं कि अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आपको अंश में भी 6 से गुणा करना है और हर में भी 6 से गुणा करना है, क्योंकि एक संख्या बढ़ाकर। तो चलिए लिखते हैं 3/5 तथा 4/5 के बीच परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने। अब यहां लिखेंगे हम 3/5, इसमें हम गुणा करेंगे ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से, तो हो जाएगा 36 18/30, और फिर हम करेंगे 4/5, इसमें भी ऊपर अंश में 6 से नीचे भी हर में 6 से, 24/30। तो लिख लेंगे अतः जो 3/5 है वो 18/30 है, और जो 4/5 था वो 24/30 है। 18/30 तथा 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30। अब है प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब देखना है कि जो कथन लिखा गया है वो सत्य है कि असत्य है, और सत्य क्यों है या असत्य क्यों है उसका कारण भी देना है।
तो लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, एक से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, जीरो शुरू होती है। यानी जो प्राकृत संख्या है वो क्या सही प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, एकदम होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जीरो शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या वाले सारे अंक पूर्ण संख्या में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे यह सत्य है क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती है, शामिल है। जो पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या होती है, यानी सभी प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं। अब अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक का मतलब माइनस अनंत में भी होती है और प्लस अनंत तक जाती है, यानी इसमें ऋणात्मक भी संख्या होती है और धनात्मक भी संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती है। यानी यह क्या है, यह असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, दोनों होते हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है कि परिमेय संख्या में जो हर होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में जो हर होगा वो हमेशा एक ही होता है। हमेशा पूर्ण संख्या के नीचे एक आप लगा सकते हैं, उसके सिवा आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये भी असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यानी जैसे परिमेय संख्या आपका मान लीजिए 2/7 हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है 2/7? नहीं है। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल कर लिए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले आपको नोटिफिकेशन उसका चला जाए। और यदि आप हमारा PDF लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।